आपके कंटेंट का जो प्लान होता है कि इसको शूट कैसे करेंगे या बोलेंगे कैसे, तो वो आप कैसे प्लान करते हो? यार पहले तो वो हाईलाइट पॉइंट दे देते हैं आपको, ठीक है, कि वेन्यू ये है, डेट्स ये हैं, या आपको इन लोगों को मेंशन करना है, या प्रॉपर ये डिश आपको प्रमोट करनी है, मॉकटेल्स आपको करनी है, किस दिन ओपनिंग, मतलब वो आपको हाईलाइट्स पॉइंट देते हैं। शादी के पहले कंटेंट क्रिएटिंग आपके लिए कैसी थी और उसके बाद कैसी हुई? चेंजेस बेसिकली, ओके। तो शादी से पहले भी मैं कर रही थी, मतलब कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट फॉर 3.5 इयर्स, मतलब 3.5 साल से ऊपर हो गया है। तो लेकिन फिर आफ्टर चिल्ड्रन फिर कैसे मैनेज करोगे कंटेंट क्रिएशन को आप? करूंगी भाई, मतलब इट्स लाइक अ काइंड ऑफ जॉब एक हो जाता है आपके लिए। तो आपके कंटेंट क्रिएशन में आपका सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ क्या रोल करता है? भाई बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, कभी कभी तो बैंड बज जाती कस के। जैसे कि अगर किसी ब्रांड से आपने मतलब पैसा उठाया है ना, वो आपको ऐसे निचोड़ देगा, मतलब उसको चाहिए कि भाई अब हमने इसको पैसा दिया, हमने खरीद लिया है। तो एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर कुछ ऐसा हुआ कि नहीं मुझे मेल होना चाहिए था? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, टच वुड इसके लिए मैं नहीं कहूंगी। इस चीज के लिए तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फील्ड अच्छा है, मतलब बायस्ड नहीं है लड़की लड़कियों में। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी तो लड़कियां ज्यादा हैं कानपुर में व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएटर एज कंपेयर टू बॉयज। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी कि फीमेल ब्लॉगर्स को और मेल ब्लॉगर्स को अलग अलग कंपेयर किया जाता है, या उनको रिस्पेक्ट ज्यादा जाती है और मेल्स को थोड़ी कम होती है? नहीं यार, मतलब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, नॉट एट एनी कैंपेन, एनी मूवमेंट, या किसी भी मीटअप में मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि भाई लड़कियों को ज्यादा मतलब प्रायोरिटाइज किया जा रहा है एज कम्पेयर टू बॉयज। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। आपके कंटेंट का जो प्लान होता है कि इसको शूट कैसे करेंगे या बोलेंगे कैसे, तो वो आप कैसे प्लान करते हो? यार पहले तो वो हाईलाइट पॉइंट दे देते हैं आपको, ठीक है, कि वेन्यू ये है, डेट्स ये हैं, या आपको इन लोगों को मेंशन करना है, या प्रॉपर ये डिश आपको प्रमोट करनी है, मॉकटेल्स आपको करनी है, किस दिन ओपनिंग, मतलब वो आपको हाईलाइट्स पॉइंट देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्ट तो हमें पता है कि मेरी ऑडियंस, जैसे मैंने अगर इंग्लिश से स्टार्ट किया कि हे एवरीवन, कानपुर बिगेस्ट दिस एंड दैट, तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस नहीं सुन रही है। वो कह रही क्या बता रही है भांग मसूड़ी, वो कह रहे हमें सुनना ही नहीं है भाई इसका, ठीक है, तो वो नहीं सुनती है। बट मेरी ऑडियंस कैसे कनेक्ट होती है, जैसे मेरा जो सिग्नेचर लोगो है, इट्स लाइक कि हेलो सरयानु राम राम। तो मैं जानती हूँ कि जब तक वो ये नहीं सुनते ना एकता के पेज से कि हेलो सरयानु राम राम, उन्हें फील ही नहीं आता है कि ये एकता का पेज है, ठीक है। तो मैं वही चाहती हूँ कि मैं जब अपने पेज से आती हूँ, कुछ भी डालती हूँ तो फेक नहीं भाई, जो है बहुत जेन्युइन है, तभी मेरी ऑडियंस मेरे तक आएगी। तो समथिंग लाइक दिस ओनली। और कभी ऐसा होता है क्रिएटिविटी का लेवल ब्लॉक हो जाता है आपका कि नहीं अभी तो क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करो, फिर क्या करते हो? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे स्पेशली शादी के बाद मैं जब इन लॉज के पास शिफ्ट हुई थोड़ा सा, तो ऐसा हुआ कि मेरे पास कंटेंट ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा सोचना पड़ा है कि व्हाट शुड आई पोस्ट, बिकॉज मेरा सब कुछ मेरे इनसाइट पे चलता है। जब भी ब्रांड मुझे काम देता है तो मेरा इनसाइट, मेरा रीच पूछता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी तो नहीं डाल सकती ना उठ के कि मैं सो रही हूँ तो मैं डेली व्लॉग डाल दूं, क्योंकि मुझे पता है कि दिस पेज इज नॉट मेंट फॉर डेली व्लॉगिंग। मेरे पेज से लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ नया मिलना ही चाहिए। तो भाई जब नहीं होता ना तो दिमाग खराब होता है। फिर समहाउ आप सोचते हो कि कुछ नया लाया जाए, कहीं से काम मिले, और ताकि हम अपने पेज को थोड़ा सा और बूस्ट या वैसा कुछ कर पाए। जैसा आपने बताया कि शादी के बाद, तो फिर शादी पे आते हैं। शादी के पहले कंटेंट क्रिएटिंग आपके लिए कैसी थी और उसके बाद कैसी हुई? चेंजेस बेसिकली, ओके। तो शादी से पहले भी मैं कर रही थी, मतलब कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट फॉर 3.5 इयर्स, मतलब 3.5 साल से ऊपर हो गया है। तो मैं ये कर रही थी, ठीक है। बट शादी जैसे अब दिस इज काइंड ऑफ नेसेसिटी थिंग, जो कि होनी ही है। आज नहीं तो 2 साल बाद इट मेंट टू बी हैपन, होती ही होती है, ठीक है। तो भाई हम लोग भी इतना कोई हाई फाई फैमिली से नहीं आते, बिलोंग्स टू वेरी मिनिमल एंड मीडियम क्लास फैमिली, कि जहाँ पे एक एज सेट है कि ना बेटा अभी हो गया, ये पढ़ लिया, अब ब्याह करो, अपने घर जाओ और खत्म करो हमारे साथ, ठीक है। तो वैसा वाला मेरे साथ भी हुआ, घर वालों ने बताया। तो भाई जब मैं मिली उनसे, ठीक है, तो ही इज फ्रॉम मतलब डबलिन, जो इस देश का, इस शहर के भी नहीं है, मतलब आयरलैंड है, यूरोप की एक कंट्री है, तो उस पे है वो। तो जब मैं उनसे मिली, उनको मैंने बताया कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं सोशल मीडिया में हूँ इतना ज्यादा, एंड ही इज लाइक कि जीरो जीरो, ही इज लाइक कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया वाला नहीं हूँ, नॉन सोशल मीडिया हूँ।
बट ही फुली सपोर्टेड मी। ही इज लाइक कि अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ भी सेम फील्ड या सेम ट्रेड से आए, वो भी हिसाब किताब और इतनी पढ़ाई इतना सब कुछ करे। तो ही इज लाइक कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन में कितने एफर्ट्स, कितनी मेहनत या कितना सब कुछ लगता है, बट या आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक बैकबोन की तरीके हूँ। तो यस, कंप्लीटली ही सपोर्टेड मी, और तभी भी और अभी भी। तो यस, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ हस्बैंड ने तो सपोर्ट किया, बट उनके जो मदर फादर थे उनने क्या बोला? इन-लॉज, ओके, उनके लिए सब ठीक था यार। मतलब बताया ना कि इतना कुछ हाई फाई या कुछ बहुत उससे नहीं है, तो उनके लिए कंटेंट क्रिएशन मतलब ठीक है, करती होगी, वीडियो बनाती होगी, बेसिकली जो वर्ड आता है, वीडियो बनाती, खाना खाती है, वीडियो बनाती तो उनके लिए बहुत नॉर्मल था कि मैं मतलब अच्छा कर रही हूँ तो भी उनके लिए वही स्टेटमेंट है, खराब कर रही हूँ तो भी उनके लिए वही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि उससे पहले मतलब मेरे से पहले ना वहां किसी ने किया है ना कोई कर रहा है, तो इनके लिए वो बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है। बट या जैसे अब वो मैं बताती हूँ कि मम्मी या पापा या दीदी कि मैं ऐसे ऐसा कर रही हूँ, जैसे आज ही मैंने बताया कि आई एम गोइंग फॉर अ पॉडकास्ट, तो उन्होंने कहा पॉडकास्ट में क्या है ऐसा स्पेशल? मैंने कहा मैं जिसके साथ करूंगी आप लोग देखिएगा। तो देवर लाइक बड़ा आदमी है, कहीं बड़ी जगह जा रही हूँ। हमने कहा हाँ थोड़ी अच्छी जगह जा रही है। तो देवर लाइक कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम खुश हैं कि यू आर अचीविंग समथिंग गुड, तब तो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। तो मतलब ठीक है, अभी उन्हें अच्छा लग रहा है, मतलब दे आर हैप्पी कि हाँ ठीक ठीक चल रहा है जीवन में मेरी बहू के। तो यस। तो लेकिन फिर आफ्टर चिल्ड्रन फिर कैसे मैनेज करोगे कंटेंट क्रिएशन को आप? करूंगी भाई, मतलब इट्स लाइक अ काइंड ऑफ जॉब एक हो जाता है आपके लिए कि ये चीज है। एक होता है ना कि आप कहते हैं ना कि एक लाइफस्टाइल आप कैसे कैरी करते हो, तो लाइफस्टाइल इज नॉट अबाउट योर फैशन, इट्स नॉट अबाउट योर डेली रूटीन, इट्स मोर अबाउट हाउ यू हैंडलिंग योर कॉज। मतलब आप कितना काम भी हैंडल कर रहे हो साथ ही साथ। मतलब इससे पहले मैं एक टीचर थी बाय प्रोफेशन, बट या पैशन फॉलोज मी एज अ फूड ब्लॉगर, तो भाई मैंने वो फॉलो किया। बट उससे पहले क्या मैं स्कूल नहीं जाती थी, मैं स्कूल अटेंड करती थी, घर के काम देखती थी, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स जो भी पूछे वो सब करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल को बच्चे भी हुए तो मेरे लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगा। somehow I'll manage, बिकॉज मुझे ये करके भी अच्छा लगता है और मैं ये करना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे नहीं पता कि लोगों के लिए जर्नी कितनी इजी है, बट मेरे लिए बहुत टफ रही है। तो मैंने बहुत मेहनत से ये मेंटेन किया अपना ऑरा और ये प्रोफाइल। तो आई जस्ट वांट टू मेंटेन इट नो मैटर कितना ज्यादा एफर्ट्स ले रहा है ये मेरे लाइफ में। ओके, तो ये एक मेरा क्वेश्चन जो है जो पब्लिक के लिए भी है और मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे इक्विपमेंट्स मैं क्या यूज करता हूँ मुझे पता है। बट पब्लिक के लिए क्या है कि उनको पता नहीं कि मैं शुरुआत कैसे करूँ और चीजें मैनेज कैसे करूँ। तो आप ये बताइए कि ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से टेक्निक्स या टूल्स यूज करने चाहिए? बेसिक मतलब बेसिक्स जो जरूरी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं अपन? शुरुआत भाई देखो ज्यादा हाई फाई मत जाओ, ठीक है कि 10,000 का माइक खरीद लेंगे, वो चल रहे हैं ना। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट चलते हैं कि 10,000 के माइक क्यों लेना है? अगर आपका काम वॉइस ओवर से सिंपली चल रहा है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा एम्बियंस आप निकाल के लाओ, अच्छा फूड की मतलब क्लिप्स निकाल के लाओ, और उसके बाद घर बैठ के आराम से आप मतलब उन्हें एडिट करो। अब एडिट के लिए भी क्या हो गया कि मतलब बहुत सारे एप्स हैं कि आप इनको ना पे आउट करो और मतलब अच्छा आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा और अच्छा वीडियोस बना सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब में आपको फालतू में इन्वेस्ट नहीं करना है, जो है जितना है पहले उससे ही करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईफोन से ही अच्छे आते हैं वीडियोस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों का बस एक मतलब फॉल्स एजम्पशन है कि भाई आईफोन है तो ही कंटेंट अच्छा है, मेरे पास डिजिटेक का माइक है तो ही आवाज अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए, नॉर्मल फोन से भी एक टेक्निक होती है ना, एक सलीका होता है, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर अपने आप में बहुत डिफरेंट है। आपको किसी के विजुअल्स अच्छे लग रहे होंगे तो किसी की आवाज, किसी का बोलने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो किसी की पेज पे दिख रही चीजें, ठीक है। तो हर किसी का इंडिविजुअल अपनी एक जर्नी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पे मत जाओ कि यार वो 10,000 का चला रहा है तो मैं भी 10 का चलाऊंगी, मैं 2 पे आके नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके पास इनिशियल अवेलेबिलिटी है, जो चीजें हैं, बस आप उन पे ही फोकस करो, चाहे वो आपका माइक हो, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आपकी लोकेशन हो या घर हो। तो मुझे ऐसा लगता है जो बेसिक है पहले आप उनको यूज करो, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ यू आर गेटिंग दिस मच, मतलब आपको आउटकम भी मिल रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करो। बट इनिशियली नहीं कि हम ट्राइपॉड भी खरीद लेंगे, हम रिंग लाइट भी खरीद लेंगे, हम डिजिटेक भी खरीद लेंगे, हम आईफोन भी खरीद लेंगे और फिर नेता बन के हम रातों रात ये, तो ऐसा नहीं होता है भाई। जो है पहले उसी से शुरुआत बात वो ना कि लोगों को देखते देख करके वो सीखते हैं। लोग देखते हैं कि हाँ, वो आईफोन लिए, मैं भी आईफोन लूंगा तभी वीडियो बनाऊंगा। जैसे आईफोन ले लिया, फिर वही बात की बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आईफोन ले तो लिया, पर आईफोन में भी कैसे आपने बनाना वो भी तो सीखो ना यार। हाँ। आईफोन लेने से कुछ नहीं हो जाता, सब आईफोन ना ले ले, फिर तो जो एंड्रॉइड है वो फोन ही ना बिके मेरे हिसाब से, तो सब बैन ही हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है ना, हर लाइफस्टाइल में और हर एक कैटेगरी के लोग हैं।
ठीक है, तो कोई 10 कमा रहा, कोई 15, तो कोई लाखों में कर रहा है, ठीक है। तो सबके पास आईफोन होना इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मेरे पास रियलमी का फोन था इनिशियली जब मैंने शुरू किया, उसके बाद मेरे पास सैमसंग आया, और अब आया मतलब थोड़े दिन पहले आया आईफोन। तो क्या मैं 3 साल से क्या कर रही थी? 3 साल से आईफोन नहीं था, मतलब धीरे धीरे जो चीजें थी जैसी थी उस हिसाब से मैंने मैनेज करना सीखा। ओके, तो आपके कंटेंट क्रिएशन में आपका सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ क्या रोल करता है? भाई बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, कभी कभी तो बैंड बज जाती कस के। जैसे कि अगर किसी ब्रांड से आपने मतलब पैसा उठाया है ना, वो आपको ऐसे निचोड़ देगा, मतलब उसको चाहिए कि भाई अब हमने इसको पैसा दिया, हमने खरीद लिया है, ठीक है। वो कभी भी आपको मैसेज करेंगे, कभी भी कॉल करेंगे, देवर लाइक कि मैम ये चेंजेस हैं, मैम ये डेट बदल दीजिए, मैम ये फॉर्मेट नहीं अच्छा लग रहा। तो भाई इससे मेंटल हेल्थ के साथ आपका सेल्फ केयर जैसे तो कुछ बचता ही नहीं है। सेल्फ केयर भी तभी आता है जब सैलून के आपके पास शूट आते हैं ना, तब somehow you will get the सेल्फ केयर, नहीं तो सेल्फ केयर जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो भाई बैंड तो बचती है। तो किसी को अगर लगता है कि इजी है तो नहीं है, मेंटली और फिजिकली मतलब बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करता है हेल्थ वाइज ये। तो अभी आते हैं हेटर्स की तरफ, क्योंकि अगर आप फेमस होते हो या आगे बढ़ते हो तो लोग आपको पीछे खींचते हैं, जरूर खींचते हैं, और आपकी 4 जगह बुराई करते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहोगे कि किस तरह से? अरे मुझे ऐसा लगता है आई बिलीव इन टीम वर्क, मेरे नाम में ही एकता है, तो आई बिलीव इन दैट ओनली कि यार अगर मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, आप अगर अपना लेवल नहीं रीच करवाना चाहते हो, कम से कम आप उसको थोड़ा नीचे रखो। अगर आप 10 पे हो तो एटलीस्ट दूसरी पार्टी को 5 या 4 पे तो आप प्लेस कर ही सकते हो ना, कि बिल्कुल आप 10 पे तो आप सोचे तू नीचे 0 पे, भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये फील्ड है या कोई भी XYZ, आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी कुछ उठा लीजिए, हर जगह कंपटीशन तो है ही है। लेकिन मतलब यहाँ भी ऐसा है कि भाई उसने रील डाली, कभी कभी क्या होता है कि हमने एक ब्रांड के साथ बात की है और मेरी रील सबसे पहले चली गई, तो 10 और लोग जाके ना उसको सामने से मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, बिल्कुल उसको कहेंगे भाई हमें भी दो, हम इतने में ही कर लेंगे, उसने इतना किया हम उसके आधे में कर देंगे, हम उसके पौने में कर देंगे, हम मतलब लेंगे नहीं फ्री में कर देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिसको गिराना है वो सिर्फ बोल के या दिखा के नहीं कर रहे, वो आपके पीठ पीछे, वो नहीं कि एक बैक बाइटिंग टाइप वो कर ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि अगर आपने भी कहीं से शुरुआत की तो दूसरी पार्टी को भी चांस दो यार, कि वो भी कहीं लाइफ में आगे बढ़े। तो एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर कुछ ऐसा हुआ कि नहीं मुझे मेल होना चाहिए था? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, टच वुड इसके लिए मैं नहीं कहूंगी। इस चीज के लिए तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फील्ड अच्छा है, मतलब बायस्ड नहीं है लड़की लड़कियों में। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी तो लड़कियां ज्यादा है कानपुर में व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएटर एज कम्पेयर टू बॉयज, ठीक है। और लड़कों के अंदर वो थोड़ा सा है भी, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं है। वो कह रहे मेरी, कुछ कहते हैं मेरी शक्ल खराब है, कुछ कह रहे हैं मेरी आवाज खराब है, कुछ कहते हैं मैं बोल नहीं पाऊंगा, कुछ कहते हैं मैं शर्मा जाऊंगा, मतलब बहुत है, ये लड़कों के अंदर ही है। ये आप कौन सी कैटेगरी की बात कर रही है पहले ये बता दीजिए। नहीं मैं कैटेगरी की नहीं, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि किसी भी उस पे आप रख लो, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएटर, मैं किसी और फील्ड पे जाती नहीं हूँ, इसी ट्रेड पे रहती हूँ। तो मेरे खुद के भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ना वॉइस ओवर कर रहे, बट वो लेकिन क्या है कि उनकी एडिटिंग बहुत जहरीली भाई, एक नंबर खतरनाक टाइप्स, ठीक है। किसी का क्या है कि भाई वॉइस ओवर नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने एक पेज मेंटेन करके रखा है, चाहे वो उनका प्रोफेशनली पेज मेंटेन हो, बट उनको हर बड़े ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे हैं। उनका मुंह नहीं है बड़े ब्रांड जैसा, लेकिन ठीक है वो कोलैब कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों में वो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो लड़कियों के लिए फील्ड, मैं एज अ गर्ल हमेशा कहूंगी इट्स अ बेस्ट फील्ड टू कम। तो मैं, मेरे लिए ये ठीक था भाई, मैं खुश हूँ। ये बात तो मेरे ऊपर भी लागू होती है। नहीं तुम देख तो लो, पॉडकास्ट चला रहे हो, कहाँ लागू होती है। अच्छी अच्छी लड़कियां तुम्हारे सामने बैठती हैं, क्वेश्चन आंसर्स खेल रहे हो, और क्या चाहिए जीवन में। हाँ तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी कि फीमेल ब्लॉगर्स को और मेल ब्लॉगर्स को अलग अलग कंपेयर किया जाता है, या उनको रिस्पेक्ट ज्यादा जाती है और मेल्स को थोड़ी कम होती है। नहीं यार, मतलब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, नॉट एट एनी कैंपेन, एनी मूवमेंट या किसी भी मीटअप में मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि भाई लड़कियों को ज्यादा मतलब प्रायोरिटाइज किया जा रहा है एज कम्पेयर टू बॉयज। ऐसा कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। आपकी नेचर और आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है। जब भी आप किसी मीटअप पे जाते हो, आप किसी से नहीं बोलोगे तो 4 लोगों में भी वो सेम एटीट्यूड है, वो आपसे आके अप्रोच नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि सामने वाला ब्रांड आपको कम ज्यादा तौलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आपका पर्सनल क्या है, आपका नेचर कैसा, आपके साथ लोगों की कनेक्टिविटी कैसी, उस पर भी चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। तो बायसनेस नहीं है, मतलब इस फील्ड में मेरे साथ नहीं हुआ, तो मैं तो यही कहूंगी कि नहीं है भाई। ठीक है, आपने बोला जैसे लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है,
तो आप उनको क्या बताओगे ऐसा कि वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, क्या चीज वो अपने अंदर चेंज करें या लाएं? भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ ना, मैं कोई बड़ी बड़ी स्पीकर हूँ मोटिवेशनल। अरे नहीं, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, वीडियोस में आप इतना एनर्जी से बोलते हो। हाँ। जब आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा एनर्जी आती है वो, तो वो वही मैं चाहता हूँ कि वो भी आप उनको बताइए किस तरह से होती है चीजें। भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार शक्ल सूरत क्या सर, भगवान के नेम में काला गोरा नाटा मतलब कुछ भी, अगर भगवान ने तुम्हें ना मोटा मतलब कुछ उसमें मत देखो यार कि हम जरा से बटेर ऐसे हैं, हम यार बिल्कुल हाथी के बच्चे, उसमें मत जाओ यार। जो कुछ है सब तुम्हारा बढ़िया है, चौकस है, अपना बोलो। क्या होगा कि कुछ दिन लोग शायद वो वीडियोस नहीं देखेंगे, कुछ दिन के बाद शायद उन्हें आदत हो जाएगी यही देखने की, उन्हें ऐसे लगेगा कि यार वो ऐसे ऐसे आएगा तो अच्छा लगता है, वो आएगा यार उसकी शक्ल देख के मन खुश हो जाता है। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। मुझे भी पता है कि मैं कोई भाई कैटरीना कैफ नहीं लगती हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट अगर मैं भी अपने अंदर ये वाला सीन लाती यार कि 3 साल पहले अगर देखो तो मैं इतने भी ठीक नहीं था, अब तो मुझे लगता है बिलो द एवरेज में हूँ थोड़ा सा, बट अगर 3 साल पहले देखोगे तो क्या मैं बहुत अच्छी थी? नहीं, बट मुझे हमेशा ऐसा लगा कि जो कुछ भी है जैसे भी आई विल कैरी माई पर्सनैलिटी बाय माई सेल्फ, ठीक है? मुझे कोई और नहीं बताएगा कि मुझे कैसे क्या करना है, मैं जैसी भी दिख रही हूँ, ठीक है, विदाउट मेकअप विद मेकअप, और जैसे भी दिख रही हूँ मोटी पतली काली, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबके लिए, आइदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, इट्स अ मतलब मैसेज तो मेरा यही है कि भाई बी योरसेल्फ, आप जैसे भी हो जो कुछ भी हो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो पीपल विल लव यू इन एवरी मैनर। कैसे भी आप कर रहे हो, उन्हें शायद कुछ दिन आपको इग्नोर करेंगे, बट शायद वही इग्नोरेंस आपके लिए हमेशा के लिए एक्सेप्टेंस में बदल जाए कि दे वर लाइक यार इसको देख के मजा आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे मुंह छुपा रहे हो या वॉइस ओवर नहीं कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिव अ चांस और आप अपने आप को दिखाइए, लोगों को सामने आइए। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे यार, कोई भगवान थोड़ी है, उन्हीं से थोड़ी ना तुम्हारा खाना पानी चल रहा है, तो ठीक ठीक है। मतलब क्रिंज क्रिएटर्स के बारे में क्या बोलोगे आप? कोई क्रिंज इंज नहीं है मेरे हिसाब से, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, सबका अपना तरीका है। आज बोलना पड़ेगा। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, सबका अपना तरीका है। जैसे कि अगर अभी रिसेंट का चलूं, ठीक है, आई कांट मेंशन समबडीज नेम, बट है कि अब साड़ियों की सेल चल रही है, ठीक है, तो कुछ क्रिएटर क्या कर रहे हैं कि आएंगे और कहेंगे आंखों में ऐसे आपके गुलाल या ऐसे मिर्च का पाउडर फेंक, ठीक है, वो ऐसा क्या धुंधले हो गए दिख नहीं रहा, अरे ये सब क्यों? या फिर आएंगे साड़ी के डिब्बे फेंकने लगेंगे, ठीक है, दुकान में भड़ भड़ भड़, उसे कहेंगे क्या हो गया दुकान खाली करो 9 रुपए में। तो ये सब नहीं करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद उनका भी तरीका है, बट मुझे ऐसा लगता है क्रिंज नहीं कहूंगी, बट ये जो ओवर इनका ये है ना, तरीका है ग्रैब द पब्लिक। हाँ, पब्लिक को रील पे रोके कैसे रोके, ठीक है। अब तुम नॉर्मल हेलो हेलो करोगे तो वो कहेंगे हेलो हेलो चलो, ठीक है, वो सुन ही नहीं रहे, बट तुम कहोगे अरे मिर्चा चला गया आंखों में यार, अंधे हो गए, 9 रुपए की साड़ियां 2 रुपए में साड़ियां, तो आदमी उस चीज में थोड़ा सा तो अट्रैक्ट होता ही होता है। तो यस, ये उनकी स्ट्रैटेजी है अपनी मतलब रीच को बूस्ट करने की, तो क्रिंज नहीं कह सकती हूँ, बट मुझे लगता है सबका अपना अपना एक स्टाइल है, तो करने दो यार, जिसको जैसे रीच आ रही, किसी को अच्छे से किसी को खराब को तो आने दो, जस्ट बी इन अ मोमेंट, ठीक है भाई। ओके, तो आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? हाँ, टिपिकल एचआर टाइप्स क्वेश्चंस। अगले 5 साल में मैं कहाँ देखना चाह रही हूँ, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मतलब मैं जहाँ रहती हूँ उसके अलावा जो भी मेरी प्रोफाइल पे आए या जो भी 1-to-1 एज इन पर्सन मेरे से मिले, वो बस मुझे इतना फील करा दे कि भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, बस इतना, बस मैं अगर निकलूं, मैं कहीं बैठूं, बस मुझे वो इतना बोल दे। हमें ये नहीं बोले बिग फैन, अरे ये सब भांग धतूरा ना बताओ, तुम बोलो कि यार ठीक है यार, एक तो तुम यार फूडोफाइल, हेलो कानपुर, हाय कानपुर, है ना, मतलब ऐसे भी मुझे बोल देना कि सारिया नूर, जैसे मैं बहुत जगह जाती हूँ तो लोग ना मस्ती में बोले कैसे भी बोले तो मेरे एंटर करते हैं सारिया नूर राम राम, तो मतलब वो मैं उस पे नहीं लेती हूँ कि यार मैंने उसको नेगेटिव पे लिया, डेफिनेटली नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने लोगों के बीच में अपनी एक छाप छोड़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में जहां बैठूं जहां जाऊं, जो भी मेरी रील देख के दे वर लाइक कि यार दिस इज द गर्ल जिसे मैं जानता हूँ, यार ये फूडोफाइल वाली, सारिया नूर राम राम वाली, तो बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मैं अगले 5 साल जब भी ग्रो करूँ तो लोग बस मुझे जाने मेरी अच्छी पर्सनैलिटी और मेरे अच्छे कॉन्टेंट की वजह से, दैट्स इट। ओके, कोई ऐसी 3 चीज जो आपकी बकेट लिस्ट में अभी भी बाकी है करने के लिए? अरे ऐसे तो बकेट लिस्ट में बहुत कुछ है, बट हाँ एक बार कभी भी मौका मिले तो बंजी जंपिंग, मतलब बहुत ज्यादा डर है बट करना चाहूंगी। सेकंड मुझे क्या स्कूबा डाइविंग, क्योंकि पानी से मुझे बहुत ज्यादा फोबिया है, तो मैं बगल के बम्बा में ना कूदूं नहाने के लिए, बट हाँ मेरा है कि कभी भी मुझे मौका मिला तो एक बार स्कूबा डाइविंग जरूर से ट्राई करूंगी।
एंड थर्ड, एक बार हॉट एयर बलून वाला वो जो नहीं स्काई डाइविंग, एक बार वो भी ट्राई कर लूंगी। तो ये जो डाइविंग वाले कॉन्सेप्ट है ये मुझे एक बार जीवन में देखना है कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। मर गई तो मर गई, इतना बना लिया है कि लोग लेकिन फोटोफाइल मर गई क्या, फोटोफाइल मर गई क्या। तो बस ये 3 चीजें मैं करना चाहूंगी कभी मौका मिला तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू वैल्यूएबल टाइम। अभिषेक, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी सो वेल। थैंक यू भाई। अभी भी खत्म नहीं हुआ, मैं एट लास्ट आपसे थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहता हूँ अपने बारे में। आपको कैसा लगा, मतलब एज अ नेचर या एज अ होस्ट या एज अ पर्सन, जैसा आप बताना चाहो। भाई व्हेन इट कम्स टू योर वर्क एज अ होस्ट यू आर परफेक्ट। मतलब जो एक आपको पूछना चाहिए क्राइटेरिया आपने सेट करके रखा है, दैट इट कम्स टू क्वेश्चंस और समथिंग लाइक दिस, तो तुमने सेट करके रखा है। नाइदर यू वांट टू डिस, मतलब उसमें आपको नहीं जाना है कि डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हो किसी को या फिर आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, विच इज द गुड थिंग। जब भी आप किसी काम में हो, चाहे मैं किसी काम में हो, आई फील कि एवरीबडी इज इक्वल, हर कोई अपने पार्ट पे अच्छा काम कर रहा है। तो तुम किसी को डिफेम करने में बिलीव नहीं करते हो, यू बिलीव कि चाहे वो छोटा क्रिएटर हो बड़ा क्रिएटर हो, इफ दिस इज माई जॉब टू डू कि अगर मैं पॉडकास्ट करता हूं तो आई शुड ब्रिंग आउट, नो मैटर कि ऑलवेज हाई फाई मतलब प्रोफाइल्स, तुम कभी भी ये भी चाहते हो कि लो की वाले जो लोग हैं वो भी कभी आए, उन्हें भी एक चांस मिले, विच इज अ गुड थिंग। मतलब अगर तुम मेरी बात करो भाई, मैं बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, थैंक्स टू अभिषेक फॉर होस्टिंग मी सो वेल। तो मुझे अच्छा लगा कि यार ठीक है, अगर बड़े क्रिएटर्स नहीं भी, इवन दो यू आर गिविंग अ चांस कि हाँ भाई आप आइए, अगर आप कुछ बोल सकते हो और मेरे थ्रू अगर आपकी रीच बढ़ रही है, आपको व्यूज मिल रहे हैं, तो आई एम मोर देन हैप्पी। क्योंकि अगर लोग मुझे भी देखेंगे तो वो 10 लोग तुम्हें भी देखेंगे कि हु इज अभिषेक सिंह चौहान। तो भाई यू आर डूइंग ग्रेट। और व्हेन इट कम्स टू पर्सनालिटी, मैं सच बता रही हूँ, मैं इस लड़के से पहली बार मिली थी, मेरा इंटरेक्शन बहुत इसके साथ खराब था। आई फील कि ही इज वेरी एरोगेंट, या बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगता था कि इंट्रोवर्टिव, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ये लड़का ना अपने में रहता है, ठीक है, किसी से बात नहीं कर रहा और बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होके आएगा लड़का, जब भी आता है एक तरीके से आएगा, जेब में हाथ डाल, चश्मा इसका नहीं हटता, पता नहीं क्यों, इसकी आंखें खराब है या वो अपना स्वैग मेंटेन करता है, आई डोंट नो। बट जब आया तो मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन वाज नॉट सो गुड। बट जब मैंने अभिषेक से पहली बार बात की और जब उसने बताया कि यस आई एम डूइंग दिस एंड दैट, तो मैंने उसको एक बार ऐसे मस्ती में बोला था कि यार अभिषेक कभी बुलाना यार अपने पॉडकास्ट में, तुम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हो, तो इट वुड बी ग्रेट कि अगर तुम मुझे कभी कर पाओगे होस्ट। तो या थैंक यू अभिषेक वंस अगेन फॉर होस्टिंग मी सो वेल। कभी मिलेंगे हम जरूर से। थैंक यू।